नमस्कार दोस्तों। ईस्ट प्लानर के, जिसे आप ईज मैटर भी कह सकते हैं, इसके Q1 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर्स कैसे रहें ये डिस्कस करूंगा ही। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ एज ए इन्वेस्टर और ईस्ट प्लानर क्यों पिछले काफ़ी समय से निवेशकों को बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेट कर रखा है। क्योंकि आप देखिए, जैसे आपको भी स्टॉक में दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन में, स्टॉक आज भी 40 रुपए के ऊपर नीचे उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था। देखिए आप, ये है प्रीवियस क्लोजिंग और उसके थोड़ा सा ऊपर चलते चलते एक बार जंप किया था, वहाँ से वापस से गिरावट होकर के स्टॉक हल्का सा ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और यही हाल पिछले 2-4 महीने में है। आप पिछले 1 महीने में देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से इस प्रकार नीचे आ चुका है, लेकिन 40 के ऊपर जाना, वापस से नीचे आ जाना, ये पिछले 6 महीने में स्टॉक यही कर रहा है। आप देखें, एक बार गया नीचे, फिर वहाँ से जंप, फिर आप देखें यहाँ नीचे आया 40 का, फिर यहाँ से एक बार बड़ा जंप, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश। यानी पिछले 6 महीनों में ही दोस्तों 3 बार ये स्टॉक 40 रुपए के आसपास आप कह सकते हैं जा करके जंप कर चुका है। और कई निवेशकों ने उसी 40 रुपए के आसपास आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं एक ट्रेड भी ले रखा है। लेकिन Q1 के नंबर के बाद क्या होगा? क्या स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा, या ये नंबर एक आप कह सकते हैं जो एक बड़ी गिरावट का इंतज़ार कई निवेशकों को लग रहा है, ये वो दिखाएगा? इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आप कह सकते हैं एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। ये याहू फाइनेंस का सोर्स है दोस्तों। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ईज माई ट्रिप है दोस्तों, ये अभी जो वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक्स दोस्तों, ट्रैवलिंग स्टॉक्स जिसे आप कह सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स तो नहीं कहना चाहिए, ट्रैवलिंग जो टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक हैं वर्ल्ड के टॉप, उनमें सबसे कॉस्टलीस्ट स्टॉक है दोस्तों। ट्रेलिंग प्राइस टू सेल्स में अगर आप देखेंगे, एक्सपीडिया मात्र 1.2, एयरबीएनबी 8.3, ट्रिप एडवाइजर 1.7, मेक माई ट्रिप 5.3, trip.com 8.4 एंड जस्ट लुक एट द ईज माई ट्रिप 18.2। यानी आप समझिए तमाम जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनसे कितना एक्सपेंसिव ये आपको मिल रहा है। इवन जो सेकंड कॉस्टलीस्ट है दोस्तों, उसके दुगने में आपको, उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन में आपको ये स्टॉक ट्रेड करते चल रहा दिख रहा होगा। तो आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक का इशू क्या है दोस्तों। ठीक है, पिछले कुछ समय में ईस्ट ट्रिप ने एक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, एक काफ़ी शानदार आप कह सकते हैं। मैं तेज़ी जब कहता हूँ दोस्तों, मैं प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ हर कोई, चाहे खास करके जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, एक बड़े ही दबाव दिखा रहे हैं। ईस्ट ट्रिप ने प्रॉफिट बेसिस में अच्छा काम किया। हाँ, कुछ एक नए बिजनेस में जहाँ पे एंडोर कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने लॉसेस भी उठाए हैं। बट कंपनी का जो आप कह सकते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो इसे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करने बढ़ने में। मैं ये नहीं कहता एवरीथिंग विल बी सो इजी, क्योंकि लगातार ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार आ रही है दोस्तों, और इसका आप कह सकते हैं असर आपको थोड़ा बहुत ईस्ट ट्रिप में आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 40 रुपए के कभी भी नीचे आए एक बहुत छोटा सा निवेश करे। मैं हमेशा एक बात कहता था, ईस्ट माई ट्रिप पर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, उसमें इतनी गाली पड़ रही थी कि भाई ये जुलाई में ये स्टॉक 65 रुपये चला जाएगा, 75 रुपये चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप समझिए एक चीज़ को, स्टॉक ऑलरेडी एक रनअप दिखा चुका था, स्प्लिट हुआ, उसके बावजूद ये बहुत कॉस्टलिस्ट था दोस्तों। स्टॉक में खराबी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप कह सकते हैं वैल्यूएशन बहुत महंगा है। तो आप चलते हैं सीधा कहाँ, रिजल्ट की तरफ। देखिए रिजल्ट्स याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ नंबर्स जो शो किए गए हैं ये मिलियंस में किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, बिलियंस में है, तो एक डॉट हमें ध्यान रखने का पड़ेगा। 102.3 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। एक साल पहले ये 83.6 था, एक क्वार्टर पहले ये 111.4 करोड़ था। और आप देखेंगे कि जो अदर इनकम है दोस्तों यहाँ पे वो कितनी आ रही है, वो है 3 करोड़ रुपए की, जो एक साल पहले 4 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 4 करोड़ रुपए थी दोस्तों, 4.3 4.25 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लें, टोटल इनकम जो कंपनी का निकल के आएगा वो है 105.4 करोड़, जो एक साल पहले 87.7 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 115 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। यानी ईयर ऑन ईयर ऑपरेशनल फ्रंट में दोस्तों काफ़ी अच्छी जो मजबूती है वो अभी भी जारी है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं एक और चीज़ समझा दूँ। देखिए ये एक
आप कह सकते हैं ट्रैवलिंग बेस्ड हॉस्पिटलिटी बेस्ड बिजनेस है, तो ये एक सीजनल वाइज धंधा होता है, तो यहाँ हम ईयर ऑन ईयर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ऑपरेशनल फ्रेस में जो ये बढ़ोतरी है ये अपने आप में फिनोमिनल है, लेकिन देखना ही होगा क्या खर्चों ने जो ये बढ़ोतरी इसे कायम रखा है या एक बड़ा डेंट हुआ है। आप देखें यहाँ पे सबसे बड़ा खर्चा कंपनीज का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इस प्रकार के इस सेक्टर कंपनियों का 13.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 7.5 करोड़ था। बहुत बड़ा जंप है ये। एक क्वार्टर पहले ये 13.2 करोड़ थे। नेक्स्ट बड़ा खर्चा एडवर्टीजमेंट और सेल्स में 23.6 करोड़ खर्चा किया गया एडवर्टीजमेंट में और प्रमोशंस में, जो एक साल पहले मात्र 10.25 करोड़ थे दोस्तों। दुगने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी है ये, मोर देन आप कह सकते हैं 100% का जंप है खर्चों में। पेमेंट गेटवे 14.7 करोड़ है, एक साल पहले ये 11.9 ऑलमोस्ट 12 करोड़ था, लेकिन आपके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, कोई बहुत सरदर्द की चीज़ नहीं है। अदर एक्सपेंसेस 16.7 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 12.3 करोड़ थे, एक क्वार्टर पहले ये 18.6 करोड़ थे। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल खर्चा जो निकल के आएगा दोस्तों 70 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, जो एक साल पहले मात्र 42.7 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले ये आप कह सकते हैं 65.2 करोड़ थे। बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, ये 35.2 करोड़ में आया है, जो एक साल पहले 45 करोड़ था। 45 करोड़ से सीधा 35 करोड़, बड़ी गिरावट। क्वार्टर 50 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, एक और बड़ा ट्रेंड। यानी खर्चे ने बहुत बुरी कदर से जो भी बढ़ोतरी थी उसे ख़त्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, बल्कि इसकी वजह मैं कहता हूँ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं। कंपनी को इस बार मात्र 26 करोड़ 0.75, जिसे आप 261 करोड़ का फ़ायदा कह सकते हैं, जो एक साल पहले 261 बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जिसे हम आप कह सकते हैं 27 करोड़ का फ़ायदा कह सकते हैं, जो एक साल पहले 33.8 34 करोड़ मोटा मोटी बात कर सकते हैं हम हुआ था। बड़ी गिरावट है। एक क्वार्टर पहले तो ये स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी थी, 37.9 38 करोड़ कह सकते हैं। EPS 0.19 से घट के 0.15 हो गई है, 15 पैसे, जो एक क्वार्टर पहले 22 पैसे थे। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो एक गिरावट आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है, और अब बढ़ते हैं कौन से सेगमेंट से कहाँ पे डेंट पड़ी या प्रॉफिट हुआ। देखिए एयर पैसेज देखेंगे 82.9 ऑलमोस्ट 83 करोड़ का बिजनेस था, जो घट करके इस बार माफ़ कीजिएगा जंप कर करके 104.7 ऑलमोस्ट 105 करोड़, यानी बहुत हेल्थी ग्रोथ दिखाई है दोस्तों साल दर साल के बेस में। एक क्वार्टर पहले ये 111 थे। होटल पैकेज देखेंगे आप यहाँ पे पाएंगे कि भाई कंपनी को लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है, जो एक साल पहले ये 0.1 करोड़ था दोस्तों, ठीक है। और एक क्वार्टर पहले तो आपने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए ही थे, काफ़ी अच्छे कहना चाहिए दोस्तों, जहाँ 3 करोड़ घाटा है उसके सामने तो ये काफ़ी अच्छे पैसे ही कहूँगा। अदर सर्विस में कंपनी ने प्रॉफिट ही बुक किया है, ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट हुई है, क्वार्टर आपको जंप देखने को मिला है। यानी ओवरऑल एयर पैसेज ने ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छा काम किया। और अब देखिए एक बहाना चाहिए था, कल अगर आपको पता होगा स्टॉक लगातार 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर 38 का लेवल टूटता है दोस्तों आने वाले समय में स्टॉक आराम से आपको 35 रुपये के आसपास जाता दिखाई देगा, ठीक है। और ईज माई ट्रिप में मैं यही कहूँगा, आप अगर इस पर निवेश करने की सोच रहे हैं कोई बहुत बड़े अमाउंट, मैं लगातार कह रहा हूँ ना करें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। 40 के नीचे थे तो एक बार अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप 35 के आसपास एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हैं, वरना इंतज़ार करें। 35 अगर टूटेगा दोस्तों तो एक बार स्टॉक 32 भी जा सकता है, ठीक है। और ये मैं बता दूं कोई एकदम ऐसी चीज़ नहीं कह दूं कि हो ही नहीं सकती, होने के चांस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। वरना अगर कल स्टॉक 40 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक 45 एट मैक्स 45 to 48 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस अभी भी फेस करेगा, क्योंकि ये नंबर्स हैं कोई इतने एक्साइटेड नहीं है कि स्टॉक में कोई रैली करके 50 के पार ले जाए दोस्तों। लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। डिस्क्लोजर आपको बता दूँ, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर ईज माई ट्रिप को अभी भी होल्ड करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्विक एनालिसिस करके चले जाते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स की। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं मिलियंस में नंबर हैं,
124 करोड़ रुपए हैं, जो एक साल पहले 87.5 करोड़ थे। एक क्वार्टर पहले ये 116.5 करोड़ थे। और अदर इनकम को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो कंपनी की निकल के आएगी दोस्तों, वो है 126.6 करोड़। एक साल पहले ये 91.4 करोड़ थे दोस्तों। एक क्वार्टर पहले 120 करोड़ थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे तो ऑपरेशनल फ्रंट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। ठीक है, और अब थोड़ा चलते हैं खर्चों की तरफ। तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस इस बार 91.5 करोड़ है। एक साल पहले ये 47 थी और एक क्वार्टर पहले ये 76.3 करोड़ थी। और इसी खर्चे के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 35 करोड़। एक साल पहले ये 44.4 करोड़ थे। एक क्वार्टर पहले 44.4 करोड़ थे दोस्तों। यानी आप कह सकते हैं कि खर्चों ने यहाँ पर हालत वाकई बुरी कर रखी है। और अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड यहाँ पे आप पाएंगे तो कंपनी का जो हाल है दोस्तों यहाँ पे ये है 25 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले 33.7 करोड़ था। एक क्वार्टर में 30.9, ऑलमोस्ट 31 करोड़ रुपीज़ थे। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भैया ईपीएस क्या हाल चाल है। तो एग्जैक्टली दोस्तों सेम ही रहेगा, कोई बढ़त चेंज वेंज ज़्यादा होना नहीं है। 0.19 से घट के 0.15 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इस कंपनी में ज़्यादा स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का नंबर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। और यहाँ पे इसीलिए दोस्तों एक बहुत ही क्विक बातचीत करनी थी, मुझे यहाँ पे दिखाना था, क्योंकि कई निवेशक कहते हैं भाई ये कंसोलिडेट भी एक बार ऐसे दिखा दिया कीजिए। तो एक ये छोटी सी एनालिसिस आपसे शेयर करनी थी दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।